अस्सलामुअलैकुम। दिसंबर 2025 का महीना बुर्ज हूत यानी पाइसीज के अफराद के लिए सितारों की गर्दिश और कायनाती तवानाइयों के एतबार से एक इंतहाई गहरा, वसीता तफरोज़ और अमली कामयाबियों का वक्त साबित होने वाला है, जो साल के अख्ताम पर ज़िंदगी के कई अहम अबवाब को समेटने और एक नई, वाज़ेह और मजबूत सिमत के तयन में मददगार साबित होगा। ये महीना हूत अफराद की रिवायती ख्वाबीदा तबीयत और अमली दुनिया की सख्त हकीकतों के दरमियान एक खूबसूरत रक्स की मानद होगा, जहां आपको अपनी रूहानी गहराइयों को करियर की बुलंदियों के साथ जोड़ने का मौका मिलेगा। सितारों की ये तरतीब आपको अपने खौल से बाहर निकलने और दुनिया के सामने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने की दावत दे रही है, जबकि साथ ही साथ आपको अपनी ज़ाती और जज्बाती हदूद का तयन करने का अहम सबक भी सिखाएगी। दिसंबर का आगाज़ एक जहनी बेदारी और वसत के एहसास के साथ होगा, ख़ास तौर पर 10 दिसंबर के आसपास, जब मवासिलात और जहानत का स्यारा मरकरी यानी अतारद यूरेनस के साथ एक मुखालिफत या आमने सामने का जाविया बनाएगा। ये फल्कियाती वाक़या आपके नवे घर में रोनुमा हो रहा है, जो कि आला तालीम, लंबे सफ़र, बैनुल-अक़वामी अमूर, फ़लसफ़ा और ज़िंदगी के वसीतर नुक्ता नज़र का घर है। नवे घर में मरकरी और यूरेनस का ये टकराव आपके लिए एक यूरीका लम्हा साबित हो सकता है। इस दौरान कोई ऐसी अहम मालूमात, खबर या पैगाम आप तक पहुंच सकता है जो आपके सोचने के अंदाज को यकसर बदल दे या आपके लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल दे। चूंकि यूरेनस अचानक और गैर मुतवक्की वाक़यात का स्यारा है, इसलिए ये खबर किसी ऐसी जगह से आ सकती है जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन, वीज़ा या किसी यूनिवर्सिटी में दाखिले के मुंतज़िर थे, तो 10 दिसंबर के करीब सूरत हाल अचानक वाज़े हो जाएगी। ये वजाहत शायद एक धमाके की तरह हो, जो पहले आपको हैरान करे, लेकिन बाद में आपको एहसास होगा कि ये तब्दीली आपके हक में थी। तीसरे घर में मौजूद यूरेनस आपके मुवासलाती अंदाज में एक बिजली की सी तेज़ी लाएगा, जिसकी वजह से आपको पुराने और फरसूदा ख्यालात से आज़ादी मिलेगी और आप नई बसीरत के साथ दुनिया को देख सकेंगे। अगर किसी दूर दराज मकाम पर रहने वाले शख्स से आपका राब्ता टूट गया था, तो इस दौरान दोबारा राब्ता बहाल होने का कवी इम्कान है, या कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है जो आपको रूहानी या जहनी तौर पर मुतासिर करे। ये वक्त कानूनी मामलात या इशात यानी पब्लिशिंग से जुड़े कामों के लिए भी अहम है, जहां कोई फैसला कुन मोड़ आ सकता है। जैसे ही महीना अपनी दूसरी दहाई में दाखिल होगा, यानी 12 दिसंबर के बाद, तवानाई का बहाव जहनी और फिक्री दुनिया यानी नवे घर से निकलकर अमली और मादी दुनिया यानी 10वें घर की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। मरकरी आपके 10वें घर में दाखिल हो जाएगा, जो कि करियर, अवामी साख, समाजी मकाम और पेशावराना ज़िंदगी का घर है। यहाँ मरकरी अकेला नहीं होगा, बल्कि सूरज, वीनस और मरीख भी इसके साथ शामिल हो जाएंगे, जिससे 10वें घर में तवानाई का एक ज़बरदस्त इज्तिमा यानी स्टेलियम बन जाएगा। हूत अफराद आमतौर पर पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं, लेकिन 12 दिसंबर के बाद सितारे आपको स्टेज के आइन मरकज़ में ला खड़ा करेंगे। आपके अंदर काम करने की एक नई लहर और जोश पैदा होगा। मरीख की 10वें घर में मौजूदगी आपको एम्बिशन या आगे बढ़ने की तड़प देगी, जबकि वीनस आपकी अवामी साख को 4 चांद लगा देगा। आप अपने बॉसेस, आला अफसरान या बासर लोगों की नज़रों में आएंगे और आपके काम की तारीफ की जाएगी। ये साल के इख्तिताम पर अपने प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने और अपनी कारकर्दगी दिखाने का बेहतरीन वक्त है। आप महसूस करेंगे कि आपके पास थकावट का नामो निशान नहीं है और आप अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अगर आप अपना कारोबार करते हैं, तो ये वक्त मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सुनहरी है, क्योंकि आपकी आवाज़ और आपका मैसेज लोगों तक बहुत मौसर अंदाज में पहुंचेगा। ताहम समाजी कामयाबी और शोहरत की इस चमक दमक के पीछे एक गहरा नफसियाती और जज्बाती अमल भी जारी रहेगा, जो आपकी तवज्जो का तालिब होगा। आपके 10वें घर में मौजूद ये तमाम सितारे यानी मरकरी, सूरज, वीनस और मरीख सैटर्न और नेपच्यून के साथ एक कशमकश या तनाव की कैफियत में होंगे, जिसका असर आपके चौथे घर यानी घर, ख़ानदान, जज्बात और ज़ाती सुकून पर महसूस होगा। सैटर्न और नेपच्यून दोनों इस वक्त आपके बुर्ज यानी हूत में या इसके बहुत करीब असरअंदाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ज़ाती हुदूद यानी बाउंड्रीज़ का मसला दरपेश हो सकता है। चौथा घर हमारी जड़ें और हमारी जज्बाती पनाहगाह है। जब करियर का दबाव बढ़ता है तो घर और ज़ाती सुकून मुतासिर होता है। दिसंबर के वक्त में आपको एक अजीब कशमकश का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ दुनिया आपसे काम, वक्त और तवज्जो मांग रही होगी, और दूसरी तरफ आपका अपना वजूद, आपका ख़ानदान या आपका दिल सुकून और तन्हाई का तकाजा कर रहा होगा। सैटर्न यहाँ आपको एक सख्त उस्ताद की तरह ये सबक सिखा रहा है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। हूत अफराद की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होती है कि वो दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपनी हुदूद भूल जाते हैं और ख़ुद को निचोड़ लेते हैं। ये वक्त आपको ये सिखाएगा कि नहीं कहना कितना ज़रूरी है।
काम की जगह पर आपको अपनी जिम्मेदारियों और अपनी इज्जत नफ्स यानी ईगो के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना होगा। नेपच्यून की मौजूदगी कभी कभार चीज़ों को धुंधला कर देती है। शायद आपको लगे कि आपको सब कुछ खुद करना है या आप दूसरों के जज्बात का बोझ अपने कंधों पर उठा लें। लेकिन सैटर्न आपको याद दिलाएगा कि हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करें। ये फल्कियाती तरतीब दरअसल आपके पुराने खौफ और जज्बाती रुकावटें ख़त्म करने का एक मौका है। शायद आपको खौफ हो कि अगर आपने काम से इनकार किया तो आपकी पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी, या अगर आपने घर वालों को वक्त ना दिया तो वो नाराज़ हो जाएंगे। दिसंबर का ये चैलेंज आपको इन खौफों का सामना करने और एक सेहतमंद तवाज़न कायम करने पर मजबूर करेगा। आप सीखेंगे कि अपनी ज़हनी सेहत और जज्बाती सुकून को कुर्बान किए बगैर भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। ये अंदरूनी सफाई का अमल है जो आपको मुस्तकबिल के लिए जज्बाती तौर पर मजबूत बनाएगा। जैसे ही महीना अपने आखिरी हफ्ते में दाखिल होगा यानी 21 और 22 दिसंबर के बाद फ़िज़ा में मौजूद तनाव और काम का दबाव कम होना शुरू हो जाएगा और एक खुशगवार समाजी लहर आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगी। सूरज बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉन में दाखिल हो जाएगा, जो कि आपका 11वां घर है। 11वां घर दोस्तों, समाजी हलकों, बड़े ग्रुप्स, उम्मीदों और मुस्तकबिल के अहदाफ का घर है। महीने का आखिर तन्हाई में बैठने का नहीं बल्कि दोस्तों के साथ मिलकर जश्न मनाने का है। आप महसूस करेंगे कि आपका दिल बोझल नहीं है बल्कि उम्मीद से भरा हुआ है। ये वक्त पुराने दोस्तों से मिलने, पार्टियों में जाने और नए लोगों से नेटवर्किंग करने का है। 11वें घर की तवानाई आपको मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद बनाएगी। आप अपने दोस्तों और हमख्याल लोगों के साथ बैठकर 2026 के लिए मंसूबे बनाएंगे और अपने ख्वाबों को उनके साथ शेयर करेंगे। हूत अफराद के लिए हम ख्याल लोगों की सोंगत बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो वहीं से अपनी तवानाई हासिल करते हैं। नेपच्यून के असर की वजह से हो सकता है कि आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो जो आपके रूहानी या तख्लीकी सफ़र में आपके साथी बने, जिन्हें अक्सर सोलमेट एनर्जी कहा जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि रोमानवी हो, ये दोस्ती की शक्ल में भी हो सकती है। ज़ाती तरक्की के लिहाज से दिसंबर 2025 आपके लिए एक संग मेल की हैसियत रखता है। पूरे महीने की जद्दोजहद, काम का दबाव और हुदूद का तयन करने की मश्क आपको एक ज़्यादा पुख्ता और मुनज़्ज़म इंसान बना देगी। सैटर्न ने आपको नज़्म व ज़ब्त सिखाया है और नेपच्यून ने आपको ख्वाब देखना। और अब आप इन दोनों के इम्तिज़ाज से अपनी ज़िंदगी को एक नई शक्ल देने के काबिल हैं। आप साल के इख्तिताम पर महसूस करेंगे कि आपने सिर्फ बैरूनी दुनिया में कामयाबी हासिल नहीं की, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी खुद को दोबारा दरियाफ्त यानी रीडिफ़ाइन किया है। आपकी शख्सियत में एक ठहराव और एतमाद आएगा जो पहले शायद मौजूद नहीं था। आप अपनी अक़दार और तरजीहात के बारे में ज़्यादा वाज़ेह होंगे और आपको पता होगा कि कौन से लोग और कौन से काम आपकी ज़िंदगी में रखने के काबिल हैं और किन को खैराबाद कह देना चाहिए। मजमूई तौर पर दिसंबर 2025 बुर्ज हूत के लिए कैरियर की बुलंदियों, तालीमी बसीरत, समाजी खुशियों और गहरी ज़ाती नशोनुमा का एक हसीन इम्तजाज है। महीने का आगाज़ 10 दिसंबर की चौंका देने वाली खबरों और ज़हनी वसत से होता है जो आपको नए रास्ते दिखाती है। फिर 12 दिसंबर के बाद आप अपनी तमाम तर तवन्नाई अपने काम और प्रोफेशनल लाइफ में झोंक देते हैं, जहां आपको तस्लीम किया जाता है। इस दौरान आपको काम और ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान तवाज़न रखने और हुदूद कायम करने का मुश्किल लेकिन ज़रूरी सबक मिलता है। और बिलाखिर 21 दिसंबर के बाद आप दोस्तों और मोहब्बत करने वालों के दरमियान घिरे हुए एक पुरसकून और खुशगवार माहौल में साल को अलविदा कहते हैं। ये महीना आपको ये पैगाम देकर जाता है कि आपके ख्वाब हकीकत बन सकते हैं अगर आप उनके लिए मेहनत करने और अपने आप को मुनज़्ज़म रखने का हौसला रखें। साल का ये इख्तिताम आपके लिए सिर्फ एक इख्तिताम नहीं, बल्कि 2026 की एक शानदार और बामकसद शुरुआत की बुनियाद है।